हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे अगेन हमारे यूपी टीजीटी पीजीटीज इम्पॉर्टेंट कंटेंट को प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन है हमारे, ये आप सभी के लिए सिमिलरली इम्पॉर्टेंट हैं और आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना के पढ़ सकते हैं इन सबको लेकर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। माय सिस्टर एंड हर हस्बैंड, यहाँ से आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका आ रहा है एरर, हमको जो एरर सेलेक्ट करके उसको आउट करना है। तो इसमें आप देख पाएंगे माई सिस्टर एंड हस्बैंड ब्रोक आउट व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़। इसमें से आपको बताना है कि एरर है तो कौन सी है और नहीं है तो आपको ऑप्शन डी पर जाना है। तो देख लेंगे इसमें ये जो ब्रोक आउट लिखा है ना ऑप्शन बी में, इसकी जगह आप देखेंगे ना कि इसका आंसर ब्रोक डाउन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ब्रोक आउट का जो मीनिंग होता है दैट इज़ एस्केप फ्रॉम एनी प्लेस। ओके, तो इसमें आपका ब्रोक डाउन करेक्ट होगा। अब जैसे कि हमारा मीनिंग क्या जा रहा है, माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मीन्स होता है भाग जाना, ठीक है, एस्केप कर जाना। व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़, तो अगर उन्होंने बैड न्यूज़ सुनी तो भागेंगे नहीं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रोक डाउन मीन्स कंट्रोल हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। ये आपको इसमें करेक्ट कर लेना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज एरर करेक्शन का ही है हमारा ये। विदाउट अ मोमेंट्स हेसिटेशन द प्रिंसिपल एग्रीड टू राइट अ फॉरवर्ड टू माई बुक। इसका जो आपका जिसमें गलत आंसर है वो आपका इसमें देखिए टू अ फॉरवर्ड टू माई बुक्स की जगह अब फॉरवर्ड इन माई बुक हो जाएगा। यहाँ से टू नहीं होगा, इन माई बुक होगा। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। विदाउट अ मोमेंट्स हेसिटेशन जो प्रिंसिपल एग्रीड हो गए। फॉरवर्ड मीन्स जो प्रस्तावना होती है बुक्स के पहले लिखी होती है उसके लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज इन माई बुक। द नेक्स्ट इज एरर, आई कुड नॉट कन्विंस दैम बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। देखिए एरर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कैसे कैच करना होता है, एरर कहाँ कहाँ हो सकती है इस पर भी ध्यान दीजिए। टेंस की एरर होती है, कभी प्रपोजिशंस की एरर होती है, मीनिंग वाइज होती है, स्पेलिंग्स वाइज भी हो सकती है। हर एक पहलू पे नज़र रखते हुए हमको चलना है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, आई कुड नॉट कन्विंस दैम बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। तो यहाँ पर जो आपका एरर है देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी में। यहाँ पे लिखा है टू सजेस्ट, इसकी जगह आपका हो जाएगा इन सजेस्टिंग। ओके, इन सजेस्टिंग होगा क्योंकि जो टू सजेस्ट है ना वो यहाँ पर एक तरह से पर्पस बता रहा है, जबकि यहाँ पर एक आइडिया को डिनोट करता है इन सजेस्टिंग। आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे परसिस्टेड इन सजेस्टिंग दैट आई वॉज लाइंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज मोस्ट पॉलिटिशियंस आर नाउ इंटरेस्टिंग इन फेडरिंग देयर ओन पॉकेट्स। अब यहाँ पे जो गलती है वो ऑप्शन सी में है, ओन पॉकेट्स। क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो है ना एक ईडियम्स है, एक मुहावरा है। फेदरिंग इन देयर ओन नेस्ट होगा, ठीक है, एक मुहावरा है ये कि फेदर योर ओन नेस्ट, यानी कि खुद को अमीर बनाना। फेदर योर ओन नेस्ट, यहाँ इन्होंने ओन पॉकेट लिख दिया है। हालांकि आप जब ऐसे ही पढ़ेंगे मतलब फ्लो में तो आप कहेंगे कि ठीक है ना, लेकिन ये एक इडियम्स है तो पॉकेट्स की जगह नेस्ट आना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज अ डैश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, एक लाइन के लिए एक शब्द हमको बताना होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिजोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक फॉर हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन या हु डिसलाइक वुमेन। इसको आप वुमेन है तो गाइनिस्ट जो गाइनोलॉजिस्ट होते हैं, जो वुमेन्स के डॉक्टर होते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी की मीनिंग भी हम देख लेते हैं। जैसे कि है मीज़ोंथ्रोफिस्ट। मीज़ोंथ्रोफिस्ट होते हैं जो कि जो हेटेड फॉर ऑल पीपल, जो सभी को ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट होते हैं द स्टडी हु स्टडी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज़ फिलोलॉजिस्ट। पॉलीगेमिस्ट होते हैं द पर्सन हु हैव मैनी वाइफ्स, तो दैट इज़ पॉलीगेमिस्ट। हमारा क्या है, डिसलाइक फॉर वुमेन, दैट इज़ मीज़ोगाइनिस्ट। नेक्स्ट वन इज द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो क्लर्क की खिंचाई की गई ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। पुल्ड इन इज द करेक्ट आंसर। पुल्ड इन मीन्स खिंचाई करना। अब पुल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को डेमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। पुल्ड अप का मीन्स होता है टू स्टॉप। पुल्ड ऑफ का मीन्स होता है टू विन समथिंग डिफरेंट।
ओके, यहाँ है क्लर्क का पुल्ड इन हुआ है बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, काम ना करने की वजह से। नेक्स्ट वन इज सम पीपल डैश themselves into believing that they are indispensable to their organization। कुछ लोग अपने आप में ये बिलीव करते हैं कि वो क्या हैं, इंडिस्पेंसिबल हैं फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस संस्था में वो काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस है, उसके लिए वो इंडिस्पेंसिबल हैं। इंडिस्पेंसिबल मीन्स अनिवार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वो कर्मचारी ना हो तो उनके उनके ऑफिस का काम ना चले, कुछ ऐसा। तो ये वो भ्रम पाल लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, डिसीव। डिसीव मीन्स होता है टू बिलीव समथिंग नॉट ट्रू, कुछ ऐसा बिलीव करना अपने आप में जो कि सच नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच नहीं, काम तो कभी नहीं रुकता है, कोई आए चाहे ना आए, कोई आए जाए, ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ठीक है। तो ये वो बात है, इसका आंसर हो जाएगा डिसीव। आपको अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करते हुए समझना होता है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई सा भी सेंटेंस देखते हैं, इसमें टेंस भी अगर आप देखें, सम पीपल डिसीव, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, है ना। सम पीपल के साथ आपका डिसीव आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन इज चैस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट ऑफ अ वीमेन। यहाँ ट्रीजर पे भी आप जा सकते थे, प्रॉपर्टी, पोजेशन, बट ऑर्नामेंट मीन्स उनका गहना, उनका जेवर, किसका, वुमेन का। चैस्टिटी मीन्स होता है प्योरिटी, ओके। तो प्योरिटी होना एक वुमेन के लिए एक उनका गहने के समान है। ही मैनेज टू डैश सेवरल टाइम्स बट वॉज फाइनली डैश बाय द पुलिस। कई बार भागने की कोशिश करी पर पकड़े गए। तो एस्केप, तो आप क्लिक कर जाएंगे। नैप्ड मीन्स होता है टू अरेस्ट, ओके। सो ही मैनेज टू एस्केप सेवरल टाइम्स बट वॉज फाइनली नैप्ड बाय द पुलिस। देखिए, इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं हमारे ग्रामर के, सबसे पहले तो आप लोग लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से सभी के साथ ये शेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय द यूट्यूब। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो सेट्स आपके सामने आ रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट हैं, एक बार प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमको इस तरह से उसको सॉल्व कर लेना होता है। नेक्स्ट वन इज even thus last night and now night more I lay and could win easily by an stealth। सो इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। सो आंसर इज एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, पोइट जो होते हैं संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं किसी ऐसी बात को, इंसान को जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है या फिर वो आंसर नहीं दे सकता है, ओके। ये दोनों बातें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो स्लीप को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, स्लीप जो कि आंसर नहीं दे सकती, कांट रिस्पॉन्ड। हाइपरबोले में क्या होता है, कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ओनोमोटोपोइया मीन्स कोई भी साउंड होता है वो ओनोमोटोपोइया में आता है। ऑक्सीमोरन मीन्स अपोजिट वर्ड अगर लाइन्स में यूज़ हो रहे हैं एक साथ ही, अपोजिट आइडियाज़, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीमोरन होता है। यहाँ पर आपका एपोस्ट्रॉफी है। व्हाट इज़ अ सीज़ेरा इन पोइट्री। पोइट्री में जब कोई पॉज आता है, एक बार रुकते हैं पोइट्री को रिसाइट करते टाइम, दैट इज सीज़ेरा, ओके, जो कि एक कॉमा के द्वारा बताया जाता है। कॉमा लगाए मतलब यहाँ पर आपको रुकना है, और उस कंटेंट को सीज़ेरा बोला जाता है। रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट इन फिलोसफी। द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट, किसके खिलाफ जो है। अब रोमांटिसिज्म जो होता है, जो एक मूवमेंट है, ठीक है। रोमांटिक एज आई थी जो हमारी वर्ड्सवर्थ के टाइम स्टार्ट हुई थी, लिरिकल बैलाड जब पब्लिश हुआ था लिटरेचर में, और ये वैसे भी आया था। तो अब ये एक मूवमेंट है जो रिएक्ट करता है अलग अलग एस्पेक्ट के अगेंस्ट। तो फिलॉसफी जो है रोमांटिसिज्म की, वो किसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, वो है रेशनलिज्म, है ना। रेशनलिज्म क्या है, ये बात करता है कारण बताओ, रीज़न बताओ, कारण क्या है। और रोमांटिसिज्म बात करता है सेंस के लिए, है ना, फीलिंग पर। तो इसीलिए ये इसके अगेंस्ट चला जाएगा। मीनिंग ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मीन्स होता है किसी व्यक्ति का नेचर, व्यवहार, टेम्पर। कुछ अलग वर्ड्स हैं, पढ़ते चलोगे आपके लिए हेल्प रहेगी। ह्यू एंड क्राई, ये एक ईडियम है, मुहावरा ह्यू एंड क्राई। इसका मीन्स होता है टू क्रिएट क्राइसिस, ओके। क्रिएट क्राइसिस इसका मीनिंग है कि मतलब एकदम शोर हल्ला करना किसी चीज़ के लिए, एक तरह से उसको अपोज करना, किसी के लिए अगेंस्ट हो जाना, विरोध करना, शोर मचाते हुए, इस तरह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग। हेटर ऑफ लर्निंग किसको कहते हैं, देखो मीज़ो जो शब्द है ना, मीज़ो का मतलब तो हेटर से ही होता है, अब बाकी आपको आगे के सीखना होते हैं। तो मीज़ोलॉजिस्ट है इसका आंसर, ठीक है। मीज़ोलॉजिस्ट है जो कि
पढ़ना जिसको लर्निंग पसंद नहीं है, एनलाइटनमेंट पसंद नहीं है, ओके, ये वो लोग होते हैं। मीज़ोगेमिस्ट वो होते हैं जो मैरिज हेटर होते हैं। एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य शास्त्र। साइनिक मीन्स होता है जो सबको स्वार्थी समझते हैं, दैट इज साइनिक। द नेक्स्ट वन इज पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। देखिए आंसर्ड, द क्रिएटर आंसर्ड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, फिर उसने कहा यस, यानी कि यहाँ एक और कॉमा और यहाँ क्लोज कर देंगे। तो इसमें आप देख लीजिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 है। द क्रिएटर आंसर्ड देन येस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस। आपने लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है, ध्यान रखना। और येस का आपने वाई भी कैपिटल कर दिया है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंक्चुएशन है आसान है, फिर भी अगर फोकसफुली करें एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो आपके लिए फ्री के क्वेश्चन हैं आपको ईजिली आते हैं, वहाँ पर आप इतना ज़्यादा भी मतलब ऐसे ना हो जाओ कि ये बस ऐसे ही लगा दिया, हाँ ये तो आता है। कभी कभी वहाँ पर रिस्क होता है ना, चांसेस नहीं लेना चाहिए। सो लिंग्विस्टिक मीन्स वन हु नो सेवरल लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मतलब लिंग्विस्ट, लैंग्वेज का ज्ञाता, कई सारी भाषाओं जिसको आती हैं, दैट इज लिंग्विस्ट। नेक्स्ट इज नरेशन से ये आपका, और देखो नरेशंस के भी कॉमन क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जो हम नॉर्मली सीख लेते हैं, ही सेड दैट, लाइक है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम डूइंग दिस। लेकिन यहाँ वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको कुछ सिखा कर जाएँ, कुछ अलग बताएं। तो ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, मतलब गुड बाय वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, बेड लगाते हैं, BADE। ही सेड, ही टोल्ड, ही सेज नहीं, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, इस तरह से ही ये बनता है और आपको इसको यहाँ एज इट इज सीख लेना है, ओके। ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंजॉल्वेंट। एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द। इंजॉल्वेंट का एंटोनिम है इंटुएशन। अब इंटुएशन मीन्स क्या होता है, कोई व्यक्ति को एकदम इतना ज़्यादा होशियार, इतना ज़्यादा कनेक्टेड होता है और मतलब उसको चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, कुछ कुछ अंदर से समझदार इतने होते हैं कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं, वहाँ मतलब एकदम पता लगा लेते हैं खुद से, ठीक है। तो उसका अपोजिट है इंजॉल्वेंट, यानी ये पागल दिवालिया है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं पता चलता, कुछ ऐसा। नेक्स्ट इज अ सेवेज प्लेस एज होली as enchanted as air beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover। देखिए एक वूमेन है जो वेलिंग कर रही है, विलाप कर रही है, किसके लिए, डेमोन लवर के लिए। लवर है उसका पर वो डेमोन है, राक्षस है, कुछ ऐसा है ना। एक सेवेज प्लेस है, सीरियस जगह है, होली एंचेंटेड है। तो ये सब आपको क्या क्रिएट कर रहा है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है ना, डरावना कुछ। तो ये जो कंटेंट है ये कॉलरिज का है और कुबला खान इनकी पोयम है, ये वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो दोनों ही बातें देखो, सब में किसी में सुपर नेचुरल लिखा है, वर्ड्सवर्थ का पैशन फॉर नेचर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये आपकी जो है कुबला खान ST कॉलरिज का है, वहाँ से लिया गया है। सिलेबस में इसलिए आ सकता है, आप इस पे जा सकते थे, आप इस पे जा सकते थे, ये आपके सिलेबस में इसीलिए, पर ये कॉलरिज का निकला, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। बाय को ST कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनकी पोयम कुबला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका जो स्पेलिंग है उस पर हमको करना है, देख लीजिए। डिसपैशनेट करेक्ट स्पेलिंग जो होगी आपकी, देखो पैशन से चले जाओ ना, PASSION, पैशन की स्पेलिंग जिसको आती है वो ये सही कर लेगा, डिसपैशनेट स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैश इज अ ड्रामेटिक स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोएम इन विच द मशीनरी कन्वेंशन ऑफ एपिक प्रॉपर आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइबल थीम्स। मतलब जो एपिक है एक स्मॉल पोएम है जिसमें कि क्या किया जाता है, जो एपिक कितने ग्रेट महाकाव्य होते हैं एपिक। अब एपिक के अंदर जो कन्वेंशंस बताए गए हैं, ट्रेडिशंस बताए गए हैं, एपिक में जो चीज़ें बड़ी सीरियसली पोइट ने डिस्क्राइब की हैं, महान महान बातें, उन सब को उस पोएम में बहुत ट्रिवियल रूप से बताया जाता है। ट्रिवियल मीन्स मामूली, नगण्य, कुछ नहीं, तुच्छ बता दिया। किसी भी एपिक की नकल करके ये लिखे जाते हैं, इनको हम कहते हैं मॉक एपिक, ओके। मॉक मीन्स आप देख सकते हैं ह्यूमरस, मजाकिया। तो बड़े बड़े महाकाव्यों को एक उसको कुछ न बताते हुए उसके तुच्छ रूप में बता दिया, दैट इज मॉक एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड।
साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है आपकी ओनोमेटोपोया, मतलब कोई भी साउंड है जैसे कि टैप टैप ऑफ वाटर, लैपिंग साउंड ऑफ स्ट्रीम, ओके, बार्किंग ऑफ डॉग्स, रोअरिंग ऑफ लॉयन, ये जितने भी साउंड है, साउंड मतलब उसमें ओनोमेटोपोया फिगर ऑफ स्पीच आती है आपकी। नेक्स्ट वन इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइक। इसमें देखिए पर्सोनिफिकेशन है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क। तो एम्बिशंस को उनके हार्ड वर्क पर मजाक नहीं उड़ाने दो। तो एम्बिशन मजाक उड़ाएगी, ये पर्सन की क्वालिटी है, इंसानों की क्वालिटी है जो कि एम्बिशन को दे दी गई है, दैट इज़ वाई इट इज़ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। द नेक्स्ट वन इज रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म। स्टूडेंट्स आप लोग लाइक करके शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो, आपकी हेल्प हो, नोट्स बना के पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। केवल सिंपली एक दो मतलब कंटेंट पढ़ लिया थोड़ा बहुत नहीं, लगातार कंटिन्यूसली ज़्यादा समय देते हुए मोबाइल से दूर रहते हुए पढ़ाई करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, आपका सिलेक्शन होगा, बिलीव करें, अपने खुद पर विश्वास करते हुए चलें। तो रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक लिटरेचर के ही ये दो मेन फीचर्स हैं, रोमांटिसिज्म, आइडियलिज्म। आदर्शों की बात करते हैं, सेंस की बात करते हैं, है ना। तो आज के इतने ही क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट्स। फॉर ऑल द वीडियोस जो प्रीवियसली बना रही हूँ डेली ही आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, सारा जो सिलेबस है उनके फुल वीडियोस देखें, जो भी मैंने बना रखे हैं। बायोग्राफीज़ है, मतलब ये 4 बायोग्राफीज़ टीजीटी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है आपके, और गर्ल्स वर्दी हैं, इन सबको आप ज़रूर से इनकी बायोग्राफीज़ चैनल पे जो हैं उनको ज़रूर देखें और अच्छे से अपना नोट्स बनाते हुए पढ़ें। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जिन्होंने जान लिया है वो इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं। अदरवाइज़ आप रोज़ पढ़ें, वो रोज़ उड़ जाएगा, फिर आप देख लीजिए आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए लिखें, क्योंकि एक रेड पेन, आपको टीचर बनना है, रेड पेन पकड़ना है ना, तो आपको कई सारे ब्लू पेन भी लेना होंगे पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।